नीट 2026 एग्जाम में अब सिर्फ 50 डेज ही बाकी हैं और आप सभी के दिमाग में सेम क्वेश्चन चल रहे होंगे, जैसे कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, रिवीजन कैसे करना है। और अगर आप भी सेम कंफ्यूजन में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बच्चों आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 50 डेज बायोलॉजी स्टडी प्लान फॉर नीट 2026, जो कि है एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो आपका स्कोर बूस्ट करने में हेल्प करेगी। इस स्ट्रैटेजी के 3 फेज हैं। फर्स्ट वन इज कंसेप्ट स्ट्रेंथनिंग प्लस एरर एनालिसिस, जो आप डे 1 टू डे 20 तक करेंगे। इसका सेकंड फेज है पीवाईक्यूज प्लस एमसीक्यूज इंटेंसिव प्रैक्टिस, जिसको आपको फॉलो करना है डे 21 से डे 40 तक। लास्ट फेज रहेगा स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट पर, जो आप फॉलो करेंगे डे 41 टू डे 50। बच्चों फेज 1 में आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग प्लस एरर एनालिसिस करना है, जिसमें आपको स्ट्रेंथन करनी है एनसीईआरटी के सारे हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स, बिल्ड करनी है मिस्टेक और एरर नोटबुक, इंप्रूव करनी है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। बच्चों हमें पता है नीट में 90% जो पेपर होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो हमें एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। हमारा डेली जो स्ट्रक्चर रहेगा स्टडी का, मॉर्निंग सेशन 2 to 3 आवर्स, जिसमें एनसीईआरटी को डीपली थरोली स्टडी करेंगे, रिपीटेड टॉपिक्स को पढ़ेंगे, फोकस ऑन डायग्राम्स एंड टेबल्स। आफ्टरनून सेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे टू 60 एमसीक्यूज पर चैप्टर। इवनिंग सेशन 1 to 1.5 आवर्स का रहेगा, जिसमें आपको एरर बुक को मेंटेन करना है, अपने मिस्टेक्स से समझना है, अपने वीक कॉन्सेप्ट्स को देखना है। यहाँ पर जब आप एरर बुक मेंटेन करेंगे, आपको वहां पर क्वेश्चन लिखना है जिसमें आप एरर कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं, रीजन ऑफ मिस्टेक लिखेंगे, कोई सिली मिस्टेक तो नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड मिस्टेक है या क्वेश्चन को समझने में आपको प्रॉब्लम हुई है। आइडेंटिफाई करेंगे अपने मिस्टेक को और उसको करेक्ट करेंगे, और यहाँ पर इंप्रूवमेंट लिखेंगे कि आप क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। यहाँ पर बच्चों मैंने डे वाइज चैप्टर्स को हाई टू लो वेटेज चैप्टर्स को डिवाइड किया है 1 to 20 डेज तक। डे 1-2 में आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। डे 3-4 में आपको प्लांट फिजियोलॉजी करनी है, जिसमें आपको फोकस करना है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन पर। 5-6 में आपको सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का कंप्लीट यूनिट कंप्लीट करना है। 7-8 में करना है आपको डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, फोकस ऑन प्लांट एंड एनिमल किंगडम। 9-10 में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ना है, जिसमें फोकस करना है आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पर। नेक्स्ट क्लास 12th का आप जब सिलेबस करेंगे, उसमें आप फोकस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। 11 एंड 12th में ये 3 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट 13-14 में आपको जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का कंप्लीट चैप्टर स्टडी करने हैं। 15-16 में आपको बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स पढ़ने हैं। 17-18 में आपको इकोलॉजी के ऑल चैप्टर्स पढ़ने हैं। 19-20 में आपको बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। सो इस तरीके से आप डे 1 से लेकर डे 20 तक हाई टू लो वेटेज ऑल चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे इन फेज 1 में। अब बच्चों फेज 2 और फेज 3 में क्या करना है? फेज 2 में अब आप स्टार्ट करेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज की इंटेंसिव प्रैक्टिस, जिसमें आप अंडरस्टैंड करेंगे नीट क्वेश्चंस के पैटर्न को, क्योंकि अभी आपको पता है एनटीए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस क्या कर रहा है, फ्रेम कर रहा है।